शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। अमृत वेला। मैं आत्मा अपने आप को अपने स्वधर्म में साइलेंस में स्थित करती हूँ। साइलेंस। निराकारी स्थिति। हर शोर से परे, देह के भान से परे। अपनी आत्मा की बात सुने। और अपने ही अंदर गहराई में शांत एकदम निराकारी बन जाओ। सब संकल्प समाप्त।
साइलेंस। मन बुद्धि आत्मिक स्वरूप में स्थित। देह है ही नहीं। आत्मा बन जाओ। अपने को देही समझो। मैं आत्मा निराकार अपने स्वरूप में स्वयं को देख रही। साइलेंस। शरीर का भी शोर नहीं। स्थिर। अब अपने आप को परम धाम में लेकर जाए। अनादि स्वरूप में, अनादि धाम में सभी आत्माओं के बीच आत्माओं के झाड़ में
अपनी पहचान से अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक संकल्प में स्थित हो जाएं। मैं परम धाम में हूँ। निराकारी दुनिया, जहाँ मैं सिर्फ बिंदु रूप में हूँ। अपने को परम धाम में महसूस करें। यह शांत, पवित्रता, आत्माओं के झाड़ में अपने आप को शिव बाबा के सामने और समीप स्थित करें। और अपने आप को एक संकल्प दें। मैं शिव बाबा के साथ हूँ। मैं आत्मा अपने परमात्मा के साथ बाबा को पिता के संबंध से याद कर एक शक्तिशाली याद,
मन और बुद्धि एक साथ एक बाबा की याद में बाबा के साथ बैठ जाएं और अनुभव करें बाबा की लाइट और माइट का, जो हम आत्माओं के ऊपर आ रही है। याद याद को खींच रही है। अनुभव करें कि मैं बाबा को याद कर रहा और बाबा मुझे याद कर रहा है। बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएं। इस संपर्क को अनुभव करो। मेरे ऊपर स्वयं परमात्मा की छत्र छाया है। बाबा का हाथ मेरे ऊपर सदा अनुभव होता। स्वयं
परमात्मा के साथ बैठे हो। अभी अभी बैठे हो। इस पावरफुल संपर्क का अनुभव करो। शक्ति स्वरूप आत्माएं बाबा के साथ योग में बैठे हैं। से संपर्क बना है। एकाग्रता वो हम आत्माओं को देख रहा है। मेरे ऊपर स्वयं परमात्मा की छत्र छाया है। ईश्वर की नजर है।
मैं परमात्मा को याद कर रहा, वो मुझे याद कर रहा है। बाबा, की उपस्थिति का अनुभव करो। सभी आत्माएं बाबा के साथ परम धाम में अपने लाइट स्वरूप में बैठे हैं। वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करें, संभालें।
शांति। ओम शांति। बाबा, आज हम सब बच्चों को योग में अपने होने का अनुभव, जो बाबा कहता है कि बाबा आपकी छत्र छाया बन जाएगा। लेकिन बाबा उसके लिए बाबा कंडीशन रखता है कि अनुभूति और अनुभव उन्हीं आत्माओं को होगा जो देहभान से परे हो बैठेंगे। जब आत्मा, बाबा कहता है, समझ बैठते हो तो परमात्मा पिता के रूप में सामने याद आता है। जब देह के भान में बैठते हो तो उस अनुभव को कैच नहीं कर पाते। तो बाबा खींचता है और अनुभव कराता है कि योग में अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ। तो बाबा योग में हमको अपने साथ का अनुभव कराता है। देखेंगे कि ज्ञान बाबा देता है, लेकिन योग का सब्जेक्ट अलग है। ज्ञान ही योग नहीं, ज्ञान अलग है और योग अलग। तो चारों सब्जेक्ट की अपनी अपनी विशेषता है। तो सिर्फ ज्ञान, सिर्फ योग नहीं, ज्ञान योग धारणा सेवा। आज की मुरली बाबा ने सेवा पर चलाई है। बाबा कहता है सेवा करो। तो चलो हम अपना बाबा का 1969 का जो रिवीजन, क्विक रिवीजन चल रहा है, उसके ऊपर आते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं 17 जुलाई 1969। जो बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। तो इसमें बाबा एक ही चीज कहता है कि आपकी मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। इसको कहा जाता है अव्यक्ति स्थिति। अव्यक्त रहे का अर्थ है कि ये नहीं कि हम गुम रहे, लॉस्ट रहे या परम धाम में ही रहे। नहीं, बाबा कहता है अव्यक्त रहे अर्थात
ना मनसा में, ना वाचा में, और ना कर्मणा में, किसी में भी व्यक्त भाव न रहे। इसको कहा जाता है अव्यक्त रहना। कि जब मैं कोई मनसा से संकल्प कर रहा हूं तो उसमें व्यक्त भाव नहीं, क्योंकि व्यक्त भाव जो है वो विकारी भाव है। किसी के प्रति या मोह का है, या आकर्षण है, या विकर्षण है। तो बाबा कहता है अव्यक्त रहना चाहिए। वाचा भी व्यक्त अव्यक्त रहे, अर्थात व्यक्त भाव नहीं, ईश्वरीय भाषा, जिसको बाबा कहता है आप, जो पिछले संडे की मुरली में बाबा कहता है आप के शब्द ऐसे हों जो किसको प्राप्ति स्वरूप कराए। अपने शब्दों की वैल्यू को पहचान। और कर्मणा अव्यक्त, अर्थात व्यक्त कर्मणा होती है जहां पर जो जो बाबा कहता है अल्पकाल की प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अव्यक्त कर्मणा अर्थात हम ईश्वरीय भाव से कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहता है इसके लिए अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना, ताकि आपकी मानसा वाचा कर्मणा अव्यक्त रहे। और वो है बाबा कहता आत्म अभिमानी स्थिति। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो आपकी मनसा वाचा कर्मणा अव्यक्त रहेगी, डिटैच्ड रहेगी। उसके लिए बाबा कहता है एक अक्षर है मेहमान समझ। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता। वो आता है, जो भी करना है करता है और वापस चला जाता है। तो हम इस शरीर में भी मेहमान, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान। तो जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगन रखे, बाबा कहता। तो ये युक्ति बाबा इसमें बताता है कि अपने को मेहमान समझो। दूसरी बात बाबा इस मुरली में करता है कि जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, या कुछ जमा भी होता है। तो मैं जमा कब करती हूँ और खर्च कब करते हैं? तो खर्च होता है, जिसको बाबा कहता है जितना कमाता है उतना खाते हैं। तो खर्च होता है कि हम जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय खर्च होता है। कि कोई कुछ कह रहा है और हम सहन शक्ति को खर्च कर शांत होके बैठे हैं। ये हुआ है जितना कमाना उतना खाना। अब जमा करना होता है कि हमने उस कर्म को श्रेष्ठ बना दिया। क्योंकि शांत रहना बाबा कहता श्रेष्ठ कर्म नहीं। श्रेष्ठ कर्म वो होता है जिसको बाबा कहता है पुण्य। तो श्रेष्ठ कर्म वो जब दूसरे को प्राप्ति कराई जाए, कुछ दिया जाए। तो किसी ने क्रोध किया, मैं चुप रहा, वो हुआ कमाया हुआ खाना।
कि मैं चुप रह पाया क्योंकि मैंने कमाया हुआ, इस शक्ति को कमाया है। इतनी पावर बाबा से खींच ली है कि मैं समय प्रति समय उन पावर्स को यूज कर पाती हूँ। आई एम एबल टू स्टेबलाइज माई सेल्फ। ये एक स्थिति है, जो भी एक स्टेज है। ये भी एक प्रगति की, प्रोग्रेशन की स्टेज है। लेकिन बाबा कहता है नेक्स्ट स्टेज है कि आप जमा कर पाए, अर्थात पुण्य कर पाए, अर्थात उस आत्मा को दे पाए। तो मेरा शुभ कामना का संकल्प, शुभ भावना का संकल्प जब आए तब ही जमा होगा। तो बाबा उस पर ध्यान खिंचवाता है ना। जिसको बाबा कहता अपनी कमाई से संतुष्ट होना है। अगर खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे, अर्थात मेरे को खुद ही शक्तियों को कमी महसूस हो रही है कि मैं समा नहीं पा, सामना नहीं कर पा रही, सहन नहीं कर पा रही, समेट नहीं कर पा रही। तो बाबा कहते जब खुद ही, तो औरों को क्या देंगे। अर्थात अपना कमाई इतनी नहीं है कि खुद भी पूरा कर पाए, है ना। तो इतना जमा करना है, बाबा कहता है कि आप सहन शक्ति तो कर पाए लेकिन दे भी पाए। तो इतना जमा करना है जो खुद भी, अपने लिए भी और औरों को दान करने के लिए जमा, दूसरों को भी दो, खुद भी करो और दूसरों को। वह पूछता है औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना, नहीं करना है। बाबा पूछता है ऐसा समय आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से मांगेंगे, है ना। देखो एक तो हिसाबों का, कर्मों का हिसाब किताब जुत्तू हो रहा है। वो टाइम है जिसको बाबा कहता है क़यामत का समय है। दूसरा, आप जुत्तू भी कर रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं। तो ऐसा अपने आप को ऊंचा बनाना है ना। क्योंकि अभी का समय क्या है कि भिखारी रूप में सभी भीख मांग रहे हैं, क्योंकि सेटलमेंट हो रही। ये परिस्थितियां क्या है, हमारी सेटलमेंट है, हमारा ही हिसाब किताब सामने आ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में बाबा कहता है अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ कि आप ना ही सिर्फ उस परिस्थिति से पार हो पाए, लेकिन साथ साथ दे भी पाए। दाता के बच्चे सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के, अमूल्य बोल के भी प्यासे हैं। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ कर। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। तो जो भी आए असंतुष्ट होकर ना जाए, आपके मुंह से ब्लेसिंग से निकले। ऐसी अपनी स्टेज को बनाओ। देवी आत्माएं हैं, बाबा कहता है ऊंच आत्माएं। तो ऐसा अपने को, तो बाबा कहता है ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, है ना। मैं भी भूखा ना रहूं, है ना। एक कहावत याद आती है कि देता इतना दीजिए
कुछ तो था, है ना, मैं भी भूखा ना रहूं, वो भी ना भूखा जाए। आप अपनी भी परिस्थिति पार कर पाए, लेकिन प्लस भी कर पाए, औरों को साथ साथ दे भी पाए। तो ऐसी बातें बाबा कहता है सोचनी चाहिए, पावरफुल है ना। तो ये इस मुरली से लेकर जाना है। दो बातें, एक, जमा सिर्फ कमाया हुआ खाना नहीं है, लेकिन जमा करना है। क्यों करना है वो बाबा ने बताया कि ऐसा दृश्य है कि भूखी प्यासी आत्माएं आपके सामने है, क्योंकि उनका कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू हो रहा है। तो आपको इस परिस्थिति में अपनी शक्ति को इमर्ज कर अपनी स्थिति को हाई करना है, और साथ साथ उनको भी देते जाना है ना। और दूसरा बाबा ने कहा, अपने को मेहमान समझोगे तो आपकी मनसा वाचा कर्मणा अव्यक्त रहेगी। यह है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां, कि अपने आप को एक ऐसी स्टेज पर सदा सोचो, जो बाबा कहते हैं ऐसी बातें सोचनी चाहिए, है ना। अगली मुरली बाबा कहता है, जीरो और हीरो बनो। जीरो और हीरो। जीरो बाबा कहता है बिंदु को, है ना, कि जीरो बनो। जीरो बनेंगे तो हीरो बनोगे। तो बाबा कहता है कि बाबा ने जीरो बनाने लिए बुलाया है। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है। तो बाबा कहता है जीरो बनना है, और जब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बन जाएंगे। अर्थात हीरो एक्टर जो होता है उसके कर्म श्रेष्ठ दिखाते हैं, पावरफुल दिखाते हैं, साधारण आत्माओं से अलग दिखाते हैं। ये ऊपर से जंप किया, इधर से कूद गए, वहां से कूद गए, साधारण आत्माओं को नहीं दिखाते, लेकिन हीरो को दिखाते हैं कि वो क्या से क्या कर गया। साईं इतना दीजिए। थैंक यू रीटा बहन, मुझे पता था आपको जरूर याद होगा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो इतना बाबा से ऐसी पावरफुल, जब हम याद में बैठे, तो बाबा ने कहा है ऐसी बातें सोचनी चाहिए। तो इतना पावरफुल, सिर्फ अपने को भरने के लिए ही याद में ना बैठ, जब देने के संकल्प से याद में बैठेंगे तो याद डबल पावरफुल होगी, है ना। तो बाबा यही कहता है, तो जो दो अक्षर याद रख, जीरो और हीरो, कि जीरो बनो और हीरो काम करो। तो उसमें सिर्फ बाबा एक ही बात कहता है कि अपने को बाबा के साथ किसी दो अक्षर याद रखो तो बाप के समान सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। तो जीरो और हीरो बनो। 22 जुलाई, जिसको बाबा कहते हैं संस्कारों में निराधार रहते और नियमों में परिपक्व बनो। संस्कारों में निराधार। तो बाबा कहता है कि सतयुग में जो संस्कार हैं
वो संस्कार यहाँ ही भरने हैं। इस संस्कारों के लिए किसी का आधार ना लो, आपको अपना बनना है। जिसको बाबा कहता है अभी जो संस्कार भरे जाते वो फिर अनेक जन्म चलेंगे। उसमें मुख्य संस्कार है जिसको कहा जाता है निराधार। निराधार, कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो बाबा कहता है ये मतलब नहीं कि देवी संबंध के नियमों का भी आधार नहीं। नियमों में नियमों का आधार लेना है, पूरा ही परिपक्व रहना है, लेकिन दूसरों को देखना नहीं। तो नियमों में भी पूरा रहें और निराधार भी पूरा रहे। कि जितने नियमों में संपूर्ण उतने ही निराधार, है ना। कि एक दूसरे को देखते नहीं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे निराधार तो हो जाते हैं लेकिन नियमों में छूट जाते हैं। तो बाबा कहता है एक साथ दोनों को रखना है। ब्राह्मणों का मुख्य काम क्या होता है? दूसरे को भी बंधन में बांधना, दूसरों को बांधना, अर्थात खुद भी उसमें बंधे रहे। जितना ही मर्यादा में बंधे हुए रहेंगे उतना ही न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो बाबा कहता है कि आपने संस्कारों में निराधार बनना है, आपने देवी सर्वगुण संपन्न बनना है। तो उसके लिए बाबा कहता है मुख्य निराधार बन। वो बनेगा तब मैं बनूंगा, ये नहीं। जिसको बाबा साकार का एग्जाम्पल देता है कि ब्रह्मा बाबा अपने ही एग्जाम्पल थे, स्वयं करते थे। ये नहीं कि उनके चेंज से मैं होऊंगा। तो संस्कारों में निराधार थे और नियमों में पक्के थे कि हर चीज को नियम अनुसार करते थे कि ये ऐसे करना है, वो ऐसा करना। जैसे एक एग्जाम्पल है ले तो कि बाबा जब भी कोई फैसला करते थे तो सबकी राय लेता था, है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन करना वो जो नियमों में पक्का हो, अर्थात जो सही है। ये नहीं कि सबकी राय ली तो किसी ने कुछ कहा तो उसकी मान लेंगे, या कोई ज्यादा प्रिय है तो उसकी मान लेंगे, नहीं। तो बाबा कहता है कि विद इन द बाउंड्रीज, मर्यादा के अंदर रहकर अपने संस्कारों को निराधार बनाओ। तो यही करना है। बाबा कहता है कि अपने को दूसरे को नहीं देखना है। जिसको बाबा हमेशा कहता है कि देखना किसे है? फॉलो फादर मदर। तो वहां पर आपको निराधार बनना है और नियमों में पक्का बनना है। ये ना हो कि आप किसी को देख नहीं रहे और नियमों से भी इधर उधर हो रहे। तो बाबा कहता है हर बात मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। हर कर्म को चेक करो, संकल्प तक मर्यादाएं क्या है सब पता है। तो हर बात की बाबा कहता है श्रीमत मिली हो। तो ये है, नियमों में पक्के बनो और संस्कारों में निराधार, अर्थात आपको अपने संस्कार आप पे ही बनाने हैं। देवी देवताओं के संस्कार, जिसको बाबा ने सबसे ऊपर इसको कहा कि अभी जो संस्कार भरे जाते हैं उसके अनुसार पूरा जन्म चलेंगे।
तो संस्कारों में निराधार रहते, नियमों में परिपक्व बनो कि हर मर्यादा को फॉलो करो। 23 जुलाई 1969 बाबा कहते सफलता का आधार परखने की शक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति बाबा हमेशा कहता है परखने की शक्ति है। जिसकी परख सही नहीं होगी उसका निर्णय सही हो नहीं सकता, है ना। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जब परख ही नहीं होगी तो निर्णय कहां से सही होगा। तो परख शक्ति बाबा कहता है सबसे इंपॉर्टेंट सफलता का आधार है। तो बाबा कहता है कि आप अपने को पूरा पूरा परख सकते हो। जब अपने को परख सकोगे तभी दूसरों को परख सकोगे। तो परखना बाबा यही कहता है कि अगर परख पूरी नहीं है तो आपका निर्णय गलत होता है, समय वेस्ट होता है। जिसको बाबा ने इस मुरली में दिया कि आपके पास जो भी जिज्ञासु आया उसको आपने परखा कि नहीं परखा कि क्या चाहिए। कम सर्विस की रिजल्ट क्या देखने में आती, प्रजापति वारिस कम, क्योंकि पूरी परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। कि अगर डॉक्टर दवाई गलत देता है तो यही होता है कि ये इसकी परख गलत थी। He was not able to diagnose। तो अगर डायग्नोसिस सही होगा तो दवा सही मिल ही जाएगी। डायग्नोसिस ही गलत होता है तो दवा गलत होती है। तो परख सही। तो बाबा कहता है परखने की शक्ति फिर निर्णय की शक्ति चाहिए, और निर्णय होगा फिर निवारण की शक्ति चाहिए। क्योंकि निर्णय हो गया कि मुझे सामना करना है, समाना है, सहन करना है, तब हमें निवारण की शक्ति चाहिए। तो बाबा इसमें यही कहता है कि परख बढ़ानी है। तो जिसको बाबा आगे बताता है कि सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने लिए बुलाया है। तो इस बात को हमने इस मुरली में बड़ा डिस्कस किया था कि किस बात में उतरना है, किस बात में चढ़ना है। कि जिसमें हम ऊपर चढ़े हुए हैं वहां से उतरना है, देह भान से उतरना है, अपने अभिमानों से उतरना है, विकारों से उतरना है, और चढ़ना है श्रेष्ठ की सीधी। तो जहां पर बाबा कहता है कि बालक और मालिकपन, 1 सेकंड में बालक और 1 सेकंड में मालिक बनने की आवश्यकता है। इसको बाबा हमेशा कहता है कि जब भी संगठन में रहते हो तो उसमें विचार देने के समय मालिक बन जाओ, लेकिन जहां पर संगठन का सवाल है वहां पर निमित्त बने हुए भाई बहनें जो फाइनल करते हैं उस समय बालकपन में आ जाओ। तो यही बात बाबा कहता है अपनी प्रवृत्ति में भी यूज करो कि अपनी राय दो मालिक बनकर और उसके बाद बालक बन जाओ। माने ना माने वहां अपना संकल्प ना चलाओ, है ना। क्योंकि अगर मालिकपन में बुद्धि अटकी रही, जो बाबा कहते हैं मालिकपन की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपन की बुद्धि बना लेनी, इसमें फायदा है। नहीं तो क्या होगा, समय भी खराब होगा और शक्ति भी वेस्ट होगी कि हमारी बात नहीं मानते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। तो ये परख कि कहाँ पर मालिक बनना है और कहाँ बालक बन जाना है।
बाबा कहता है इस परख को सामने रखो, क्योंकि परिस्थिति को परखेंगे, इसको बाबा कहता है, तो फिर परिणाम ठीक निकलेगा। परखते नहीं तो परिणाम उल्टा है। और परखने के लिए क्या करना है? यू हैव टू हैव क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। परखने के लिए एक ही युक्ति है, डिटैचमेंट। बुद्धि की सफाई, बाबा कहता है दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जाती चाहिए कि पहले अपने आप को खाली करो। क्लीन और क्लियर बुद्धि होगी तभी बाबा कहता है परख सही होगी। तो परखने की शक्ति को बढ़ाना है अगर हमें, तो बाबा कहता है बुद्धि की सफाई जाती चाहिए कि बुद्धि कहीं अटकी हुई ना हो। बुद्धि क्या होती है कि बुद्धि कहीं पुरानी बातों में, पुराने संकल्पों में, पुराने संस्कारों में अटकी हुई है। प्रेजुडिस जिसे कहते हैं, कि हम पहले से ही बना कर रखते हैं कि ये तो ऐसे ही है। नहीं, तो बाबा कहता है उसकी सफाई पहले क्लीन और क्लियर बुद्धि करो। और दूसरा, मन, संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन संकल्प करता है, ये है, तरह तरह के संकल्प क्या, क्यों और कैसे में उलझाता है। तो बाबा कहता है उसको ब्रेक लगाने की पावर हो कि आप बाबा के पास बैठे हैं और क्या, क्यों और कैसे में बैठे हैं, फिर शक्ति नहीं आ पाएगी, पावर को खींच नहीं पाएंगे। जब बाबा के पास बैठते हो तो हर चीज से अपने को खाली कर कर बैठना है। उस समय क्या, क्यों और कैसे के प्रश्न ना आए। मैं आत्मा परमात्मा के पास अकेली हूं, इस संकल्प से बाबा के पास बैठ जाओ। तो बाबा कहता है मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ये दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दें तो भी ठीक नहीं, टर्न नहीं करेंगे तो भी ठीक नहीं, तो ब्रेक भी देना है और मोड़ना भी है ना, कि सिर्फ ये नहीं कि संकल्प रोक कर बैठ के, लेकिन मोड़ना है बाबा की तरफ। मैं आत्मा परमात्मा के साथ अकेली हूँ। उससे क्या होगा? एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी, और जितना जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय की शक्ति बढ़ेगी। ये युक्ति है कि एम्प्टी योर माइंड, वॉन्डरिंग ऑफ माइंड को स्टॉप करो और बाबा के साथ, मैं आत्मा परमात्मा के साथ अकेली, इस संबंध में डिटैच होकर बैठ जाओ। तो शक्ति आएगी एंड यू विल बी एबल टू डिसर्न एंड डिसाइड। परख भी सकेंगे और निर्णय भी कर सकेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ही बाबा कहता है परखने की शक्ति बढ़ेगी। चलो, तो ये बाबा की 5 मुरलियां कल करेंगे बिंदु रूप की प्रैक्टिस। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। ओम शांति साई जी। ओम शांति। कल का मुरली तो बहुत अच्छा रहा, संडे वाला।
संडे को तो बाबा ने डायमंड बना दिया हमें। हाँ, वही बोल रहे हैं, कल का बहुत अच्छा मूवी तो बाबा ने क्या है। कहा, देखो करना क्या है, डायमंड। डायमंड बन, फरिश्ता बन के डायमंड बन। डायमंड बन डायमंड देखना है। हाँ। जिसमें बाबा ने दो बातें डायमंड की जो पकड़ी। डायमंड में दो क्वालिटीज होती है जो बाबा ने कल पकड़ी। एक पावरफुल, है ना, डायमंड स्ट्रांग होता है, हम्म, पावरफुल होता है। तो बाबा कहता है कि कोई भी दाग ना आए, इतने पावरफुल हो कि कोई भी स्थिति परिस्थिति आपको, छू ना आप सके। लौ ना ला सके, दाग ना लगा सके। अच्छा। ये एक जो एक लाइन थी उसमें। पार हो गया। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो। तो जब हम डायमंड करते हैं तो ये एक क्वालिटी है कि ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव भी ना पड़े, जी। है ना। तो ये क्वालिटी बाबा कहता है। तो ऐसे डायमंड, तो तभी तो डायमंड बनना है और डायमंड देखना है और डायमंड बनाना है ना। तो हमें डायमंड जी। देखना है, लेकिन उसके हम्म। लिए अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि किसी का प्रभाव ना पड़ पाए। और दूसरा डायमंड की क्वालिटी होती है कि जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होती है ना, रोशनी निकलती है डायमंड से। अच्छा। तो अच्छा। जिसको बाबा ने कहा कि आप में से अष्ट शक्तियां रिफ्लेक्ट हो, कि कोई भी चीज आपके ऊपर आ रही है, कोई भी परिस्थिति आ रही है, तो जिसको बाबा कहता है कि आप शक्ति को रिफ्लेक्ट करें। जिसको बाबा ने इसमें एग्जाम्पल दिया, समाने की शक्ति को रिफ्लेक्ट करें जो हाँ। दूसरों को भी वो शक्ति दे पाए, अच्छी दे पाए। है ना। तो जी। जो आज की मुरली में भी जो अभी हमने पढ़ा कि हम्म। जो बाबा ने कहा कि डायमंड की निशानी क्या होती है, उसको लाइट के आगे रखो तो चमकेगा। चमके। और जब चमकता है तो किरणें निकलती हैं, भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके स्वरूप से अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी, तो दूसरों को ये शक्तियां महसूस हो, है ना। तो चलते जी। फिरते आप में से अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति हो, है ना। तो जब जी जैसे भाई जी। डायमंड के ऊपर लाइट फेंकते हैं तो कोई भी आत्मा आपके सामने किसी भी रूप में आए, कुछ भी करने आए, तो बाबा कहता है अपने को ऐसा डायमंड बनाओ जो आप में से अष्ट शक्तियों की किरणें वापस उनके पास आए। उसको बाबा कहते हैं कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी कि इनके पास तो सहन शक्ति बहुत है। तो हुआ क्या, आपने रिफ्लेक्ट करा। कोई के पास समाने की शक्ति, भाई ये तो समाते बहुत अच्छा है। तो वो जो आपकी क्वालिटी है, जब वो कोई कहता है तो वो आप ऐसे डायमंड हो कि आपसे रिफ्लेक्ट होकर गई है उनके पास, है ना। कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी कि आपके पास आते ही तुरंत उनका फैसला हो जाता, अरे हमें तो जवाब मिल गया, हम तो आपके पास क्वेश्चन लेकर आए थे लेकिन समझ आ गया। तो क्या हुआ, निर्णय की शक्ति रिफ्लेक्ट हुई। तो ये बाबा दूसरी बात कही कि डायमंड क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो अपनी पावर्स को रिफ्लेक्ट करो, जिसको आज भी अभी जो हमने पढ़ा, जो बाबा कहता है कि दूसरों को इतना जमा करो जो दूसरों को दे सको। सिर्फ अपने लिए जमा नहीं करना है, अब जमा हमें ऐसा करना है कि हम अपनी भी परिस्थिति का निवारण कर पाए और जो दूसरी आत्मा है उनको भी दे पाए, दे पाए। है ना। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कल की मुरली में, आज कल की मुरली में को बात आ अभी सहन शक्ति की कमी थोड़ा है मुझ में। अच्छा, सहन शक्ति की कमी क्यों है, आपने सोचा। वही तभी समझ में नहीं आ रहा भाई जी। सहन शक्ति की कमी क्यों है, ये समझो, ये जानो कहाँ पे सहन शक्ति भी। आप ये देखेंगे, आप
कहाँ कहाँ पर आपकी सहन शक्ति ज्यादा होगी, कहाँ कहाँ कम होगी। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर कौन सा संस्कार या देह का भान या कोई चीज है जहां पर आप सहन ये नहीं कर। सहन का। हाँ, देखो, क्योंकि पापा हमेशा कहता है कि सब में हर क्वालिटी होती है, उसको तो पुरुषार्थ करके ही खत्म लेकिन करना है ना। हम कर नहीं पाते क्योंकि देह के भान में होते हैं। हम्म, जिसको बाबा एग्जाम्पल देता है कि आप जैसे अपने किसी बड़े के सामने गुस्सा नहीं करते हो, और अपने के समान के सामने या अपने से छोटे के सामने आप गुस्सा कर लेते हो। जी आप भाई जी। एक ही हो, लेकिन फर्क क्या हुआ कि एक के आगे नहीं करते हो, एक के आगे कर कर लेते लेते हैं। हो, तो वो देहभान है। तो आपको अपना देखना है कि जो आप सहन शक्ति नहीं कर पाते हो, बैठकर पहले कारण जानो, तभी निवारण होगा। ये ना कहो कि सहन शक्ति नहीं, ये नहीं है। पहले कारण देखो, देखो कि कहाँ पर आपका सहन शक्ति का ये जो बांध है वो टूट जाता है, कहाँ टूट जाता है। तो वो उस चीज को जरा अकेले में सोचो कि कौन सी बात है, कौन सा ऐसा चीज है जो आज भी आपको फीलिंग में ले आती है, तो उसके ऊपर फिर काम जी करो। तो पहले जी अपने कारण को जान, है ना, जी फिर निवारण होगा। जी सहन भाई शक्ति जी। आप में है, ऐसा नहीं है, सहन शक्ति सब में है, लेकिन हम जो है उसको यूज तो कहाँ कहाँ अपने करते हैं, हाँ वो हाँ। वहां पर हमारी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हम देभान में आ जाते हैं। चल, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।